सर, आज ये जो कार्यक्रम हुआ है ऑल इंडिया युवा यादव महासभा का, इसमें क्या क्या गतिविधि रही उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। पहले आपका नाम और पद बता दीजिए क्या है। मैं अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का प्रमुख महासचिव सत्य प्रकाश सिंह जी। आज हम लोग मिले हैं यहाँ एक हमारे महाराष्ट्र के युवा महासभा के अध्यक्ष गणेश की विवाह पीछे हाँ चेहरे पर लाइट विवाह जी जी के उत्सव पे उनकी एक फंक्शन था और चूंकि हमारे बाकी महासभाओं के अध्यक्ष भी आमंत्रित थे विवाह समारोह में, तो उसका उपयोग हमने किया और हम यहाँ बैठे और अपने संगठन की गतिविधियों को हमने चर्चा की और कैसे संगठन को और गतिशील किया जाए, कैसे महासभा का जो एजेंडा है उस पर और जल्दी से तेजी से कार्य किया जाए। जातिगत जनगणना, शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है, जो उसकी जरूरतमंद छात्रों तक पहुंचना, उच्च शिक्षा के परिवेश में जहां हम समझ सकते हैं कि जरूरतमंद छात्रों को IIT, IIM में मदद करवाने के लिए वो हमारा एक विशेष मुख्य एजेंडा है। अच्छा। कि IIT और IIM पढ़ने वाले छात्र, MS करने वाले छात्र, मास्टर ऑफ सर्जरी MD, उनको महासभा की ओर से अधिक संख्या में हम छात्रवृत्ति दे सकें। इसका हमारा है कि इससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारे छात्रों को प्रोत्साहन मिले। ये एक छात्रवृत्ति नहीं है, एक प्रोत्साहन राशि है। बराबर 11,000 रुपया सालाना हम देते हैं, 4 साल तक लगातार देंगे। जितने 4 साल का IIT का कोर्स है, तो इस तरह 44,000 रुपया उनको मिलेगा। तो एक प्रोत्साहन के रूप में हम देते हैं इर्रेस्पेक्टिव। सर, मैं समझता हूँ यादव अखिल भारतीय यादव महासभा यादव समाज की शायद सबसे बड़ी बॉडी होगी, सबसे बड़ी और सबसे पुरानी, लेकिन उसकी गतिविधियाँ उतनी ज़्यादा प्रकाश में नहीं आती हैं। उसकी क्या वजह है? देखिए, हमारा संगठन 22 राज्यों में और हमारी जो एपेक्स बॉडी है वो केंद्र से ही संचालित है, दिल्ली से ही चलती है, वैशाली कार्यालय से। अब आप चूंकि बॉम्बे में हैं, मुंबई में अब जो महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष या कहीं संगठन थोड़ा गतिशील कम दिखेगा तो आपको लगेगा कि उसकी गतिविधियां आप जानकारी नहीं रख पा रहे हो। अच्छा। तो आपको लगता है कि गतिविधियां नहीं है। लेकिन हमारी गतिविधियां बहुत सामान्य गति से और निरंतर चलती आ रही है। सन 1924 का संगठन है, 91 वर्ष हो चुके और इस संगठन का कोई दूसरा वजूद हो नहीं सकता, इसका कोई दूसरा जवाब हो नहीं सकता। हमारे संगठन के साथ बड़े बड़े नेता और महापुरुष जुड़े हुए हैं और समाज परिवर्तन का जो कार्य इस संगठन ने किया है वो कोई कर नहीं सकता। किसी अन्य बिरादरी की महासभा भी इतनी कारगर ढंग से आज तक काम नहीं कर पाई। लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, ये सब आपके मेंबर हैं? ये हमारे सब मेंबर रहे हैं और हमारे संगठन के कार्य आंदोलन की वजह से इन्हें राजनीतिक तौर पर बहुत फायदा पहुंचा है और इस बात को वो मानते भी हैं। उन्होंने समाज को क्या रिटर्न दिया, सवाल ये उठता है। समाज को उनका बनना ही एक बड़ी उपलब्धि है। अगर हमारा कोई इस तरीके का नेता, लालू या मुलायम सिंह जी सरीखे नेताजी का कद तो बहुत बड़ा हो गया है, नेताजी मुलायम सिंह जी का, वो आज हिंदुस्तान की राजनीति में छाए हुए हैं, तो ये यादव के स्वाभिमान के लिए यही बहुत बड़ी चीज है। सबसे युवा मुख्यमंत्री आज हमारे समाज का है अखिलेश। वो जिस तरीके से, जिस काबिलियत से राज्य चला रहे हैं, उनके सरीखा दूसरा मुख्यमंत्री नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। तो अगर वो है तो ये यादवों के लिए बहुत उपलब्धि है, बड़ी बात है। हमारे स्वाभिमान को उन्नत करना इन नेताओं द्वारा यही बड़ी उपलब्धि है। अच्छा सर, मुंबई और महाराष्ट्र में जो यादव हैं उनके उत्थान के लिए और कोई खास योजना, जैसे शायद जगह भी नहीं है यहाँ पर, यादव समाज की कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर बैठ के सब गतिविधियाँ चलती रहें? तो नहीं, इसमें मुंबई की समस्याएं महानगर के नाते अलग हो सकती हैं, उनको हम दूसरे नजरिए से देखें। अगर इस पे विषय पे महाराष्ट्र महासभा हमें कुछ संज्ञान में लाएगी और हमसे जो बन पड़ेगा हम उसमें करेंगे।
बिल्कुल करने के लिए तैयार है। और निकट भविष्य में सचिन भाऊ जो हैं उनका बहुत दफे विचार हो चुका, वो चाह रहे हैं यहाँ मीटिंग रखवाना, तो अगर वो मीटिंग बुलाते हैं तो हम रखेंगे, उसमें इन सब बातों पे विचार करेंगे। बराबर सर, ये अखिल भारतीय यादव महासभा जो है और आपकी युवा यादव सभा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यादव का संगठन हो, उसके लिए क्या प्रयास चल रहे हैं? हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहाँ यादवों की प्रभावी उपस्थिति है, कुछ नोशनल बॉडीज वहाँ हैं महासभा की, अमेरिका में है। अच्छा। अमेरिका में ऑल इंडिया यादव महासभा से संबद्ध है वो। न्यूयॉर्क, अटलांटा में वो फंक्शन उनका पिछले 7-8 वर्षों से लगातार हो रहा है, चल रहा है। यूके में है, कनाडा में है, 3 जगह भी फिलहाल है। कुछ और आप कहना चाहेंगे समाज के लिए? आप थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। थैंक यू।